जैसा कि आपको पता है कि इसमें मैं अपना ज्योग्राफी का एक क्लास लेता था, जो उसमें आप लोगों का मैं आज भारतीय वन रिपोर्ट बताऊंगा। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। और क्या है आज आपका, ठीक है, क्या है आपका भारत वन, इसको पहले समझ लेते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट होती क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में आपको हर एग्जाम में, अब 2 साल के बाद आएगी, तो ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है, इसलिए बार बार इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आपको मैं इसको बता दे रहा हूँ डिटेल से क्या होता है। देखो, देहरादून क्या है, देहरादून स्थित है जो भारतीय वन सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, के द्वारा ये क्या प्रत्येक 2 वर्षों पर, कब, हर 2 वर्षों पे सुदूर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, मतलब जा के नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पर आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से क्या होता है, वो होते हैं क्या, रिमोट सेंसिंग होती है क्या कि जैसे ड्रोन से उससे उसका आपका ले लिया जाता है फिगर, और उस अनुसार आपको इसको उस आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, वनों और वृक्षों की स्थिति पर आधारित होती है। ठीक है, क्या होती है, इसके चित्रण वनों और स्थिति की रिपोर्ट पर आधारित होती है। ठीक है, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो होती है ना, वो जारी करता है, कौन जारी करता है, आपको पता है कि भारत वन सर्वेक्षण, मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट पता है आपको कब आई थी, सन 1987 में। फिर वहाँ से लगातार क्या है, वहाँ से लगातार हर 2 वर्ष पे हमारी वन स्थिति रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, और क्या है, ये जो इस बार की वन स्थिति रिपोर्ट है हमारी, ये जो 2023 वाली 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये 18वीं रिपोर्ट है, जो 21 दिसंबर, कब, 21 दिसंबर 2024 को, कब, 21 दिसंबर 2024 को कौन जारी किया था इसको, आपको पता है जारी करने वाले कौन थे। इसके जो हमारे इस टाइम प्रेजेंट में हैं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह यादव हैं। ठीक है, कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, वो मंत्री कौन से हमारे पता होना चाहिए आपको कि ये 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण मंत्री जो हमारे हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं, कौन, भूपेंद्र यादव जी द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, मतलब इसको, हाँ, वो प्रस्तुत ही किया गया, इसको लाया गया। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें ये देखा जाता है कि भारत के समय समय पे कितने वनों की वृद्धि हो रही है, कितना कटाव हो रहा है, किस राज्य में कितनी वृद्धि हुई, किस राज्य में कमी हुई, और 2021 की तुलना में इसको बार बार देखा जाता है कि उसकी अपेक्षा हम वृद्धि कर रहे हैं प्रतिशत में, या वन क्षेत्र में, या वन आवरण में। क्योंकि देखिए, वृक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी भारतीय वन नीति है, ठीक है, क्या जो भारतीय वन नीति, इसने कहा था कि कम से कम 33% पे तो वन होना ही चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए वन अति आवश्यक होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है जहाँ वन नहीं है, अब जैसे राजस्थान वाला इलाका जो वन विहीन, मतलब जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, बारिश वारिश होती है, मरुस्थलीकरण उसका सर्वाधिक होता है। इसलिए ये क्या है कि वन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वर्षा हर चीज़ की दृष्टि से वन हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, इसको जारी कौन करता है, पहला फैक्टर कौन सा, इसमें पहले सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, देहरादून। ठीक है, देहरादून में है, ठीक में है। ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये इसी के आधार पर, ये क्या है, इस बार जो ये 18वीं रिपोर्ट है, आपकी ध्यान रखिएगा, इसको भूलिए, ये 18वीं रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, ये 18वीं रिपोर्ट जारी हुई है। हाँ, ये हमारी कौन सी 18वीं, और पहली रिपोर्ट कब जारी हुई थी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, सन 1987 से लगातार, क्या लगातार, कब, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। ठीक है, जारी की जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। और इसको जारी कौन करता है, ये देख लीजिए, इस बार कब हुई थी, ये जो 18वीं रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट, ये 21 दिसंबर, कब, 21 दिसंबर 2024 को, ठीक, प्रस्तुत की गई, जारी की गई। ठीक है, जारी की
गई। किसके द्वारा जारी की गई? पर्यावरण व वन व जलवायु। कौन? जलवायु। कौन? पर्यावरण व क्या थे इसके जो वो हैं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। परिवर्तन मंत्री, ठीक है, के द्वारा। है कौन इस टाइम आपको पता है? भूपेंद्र यादव जी हैं। यादव जी हैं, ठीक है। ये उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट थी। पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली रिपोर्ट जो थी उसको मैंने बताया ना 1987 में जारी की गई। तो वहाँ से प्रत्येक रिपोर्ट जारी कैसे की जाती है पता है? सुदूर संवेदन प्रणाली द्वारा। संवेदन प्रणाली पर आधारित होती है। प्रणाली पर आधारित होती है, ध्यान रखिएगा, पर आधारित होती है। ये होता क्या? ये रिमोट सेंसिंग होता है। बिना छुए किसी भी चीज़ का सर्वेक्षण करके उस पर फिर उसके आंकड़ों का विश्लेषण करके ये बताया जाता है भारत के किस क्षेत्र में कितना वन, कितना झाड़ी, कितना वृक्ष है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें वृक्षावरण भी आएगा, वनावरण भी आएगा, झाड़ियाँ भी आएगी। ये तीनों की क्राइटेरिया अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें अपने को पहले वन रिपोर्ट पढ़ने के बाद इसकी एक एक शब्दावली पर ध्यान रखेंगे। क्योंकि शब्दावली जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम इस वन रिपोर्ट को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, वनावरण और वृक्षावरण, और यही पर पूछता है। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रीय स्तर पे है। और देखिए अब क्या है इसमें, आपको देखना क्या है, उपग्रही आंकड़ों पे ये 21 दिसंबर क्या था, ये अक्टूबर और दिसंबर के विश्लेषण पे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है। अगर पूछेगा टी ऑफ है कि गणना भारतीय सर्वेक्षण द्वारा कराया गया था, ठीक है। आइए अब इसको मैं ISFR 2023 की रिपोर्ट भी बोल सकता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। क्या इसमें देखिए क्या है, कुल वन आवरण हमारा कितना है देश के, देखिए ये देखिए क्या है। अब देखिए महत्वपूर्ण, अब देखिए मैं यहीं से बताते जा रहा हूं आपको। इसमें क्या कि देश में कुल वन आवरण क्या है, ये जो हमारा कुल वन आवरण है, ये कुल वन आवरण क्या है, कुल वन आवरण है 71.53 मिलियन। ये मिलियन है। और ये मिलियन में क्या पूछा, हेक्टेयर, ये है हेक्टेयर में, ठीक है। ये हमारा हेक्टेयर वाला जो है, इसमें हेक्टेयर और कितना वर्ग किमी कितना होता है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना है। अगर इसको मैं इसमें निकालूं आपके कि मिलियन हेक्टेयर में है तो ये वर्ग किमी में कितना आएगा, 71 वर्ग किमी में आएगा आपका 7153 आंकड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 7153 ये क्या है, ये 61 क्या आएगा आपका, वर्ग किलोमीटर आएगा। ये क्या है, वर्ग किमी है, ठीक है। जो क्या है, जो देश के क्षेत्रफल, देश के क्षेत्रफल का, जो हमारा देश का क्षेत्रफल 32,87,263 उसका कितने परसेंट पे है, तो ये क्या है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21 दशमलव, देखिए मैं बता रहा हूँ भौगोलिक क्षेत्र के देश के कितना, 21.76%। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए तथ्य वाली चीज़ है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ आपसे में पूछा जाएगा। इस रिपोर्ट के साथ देश के कुल वन आवरण और वृक्षावरण, यहाँ देखिए वन आवरण और वृक्षावरण में प्रतिशत जो पूछ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये क्या है, वन आवरण प्लस वृक्षावरण, ठीक है। जो वृक्षावरण है ये दोनों का मिला के कितना क्षेत्रफल है में है इसमें, इसको दोनों का इसलिए बताना पड़ता है। ये है 82.74 मिलियन, क्या है, मिलियन हेक्टेयर में है, ठीक है। ये हेक्टेयर में, अब इसको हमें कितना वर्ग किलोमीटर है इसको देखना है आपका। तो जब वर्ग किलोमीटर में, आंकड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वाला है लेकिन इसको आप लोग ध्यान, इसका क्या होगा आपका, हो जाएगा 82,73,56, क्या 82,73,56, ये है क्या, ये 82,73,56.95 वर्ग किमी, ठीक है। ये है आपका क्या, 95 वर्ग किमी, ये हो गया। जो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल है क्या, ये हो जाएगा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल का कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 दशमलव क्या होगा, यहाँ 25.17%, ठीक है। देखिए
ये आपके जो तथ्य हैं, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ये इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसको आपको हमेशा याद रखना और ध्यान में ये बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कि आगे क्या कह रहा है। अब देखिए, अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति, ये हमारी राष्ट्रीय वन नीति, हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है, 1988 वन नीति क्या कह रही, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अनुसार देश के 1/3, मतलब इसके अनुसार क्या क्षेत्र, देश के 1/3, 1/3 यानी 33.33%, ठीक, 33% मैदानी इलाकों में क्या है, ये क्या है आपको मैदानी क्षेत्र। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, ये देखिए ये मैदान का है, ठीक है, ये मैदानी इलाकों का है। फिर पहाड़ी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों का जस्ट इसका क्या है, दुगना करना है हमें, 66 क्या करना है, इसको आपको 66.67% वन अनिवार्य है। क्या है, वन अनिवार्य। ये हमारी वन नीति 1988 कह रही है, ध्यान रखिएगा, वन नीति और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में इतने, देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 33% पे तो होना चाहिए, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहाँ कितना होना चाहिए, 2/3 यानी 66.67%। अगर इससे कम है तो समझ लीजिए स्थिति क्या है, गंभीर है। इसको ध्यान रखिए, ये गंभीर स्थिति को बचाने के लिए क्या भारत सरकार इस पर कितना खर्च करती है। आप देखते हैं ग्राम पंचायत में, हमारे पंचायतों में हर जगह रोड के किनारे PW की जो ज़मीन है या तो PWD की ज़मीन होती है, फिर उसको PWD जो होता है, PWD वो सबके वन वालों की ज़मीन होती है, वहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। अभी खैर मान लीजिए बहुत सारे पेड़ तो काट दिए गए हैं नेशनल हाईवे बनाने के चक्कर में, रोड बनाने के चक्कर में, जितने वन कटे अभी कोई वन लगा नहीं है। पेपर पे तो हमेशा वन लगते हैं, लेकिन वन वृक्ष होते होते नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें देखिए आप क्या कह रहा है कि जो 2021 में रिपोर्ट थी हमारी, क्या 2021 ISFR में क्या था, इसमें था 2021 और 2023 में अगर तुलना की जाए इसकी और 2023 की तुलना की जाए, ठीक है, की तुलना की जाए, ठीक है, की जाए तो क्या है, वन क्षेत्र में हमारे क्या हुई, वृद्धि हुई है। इसमें क्या है, इसमें वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितने की हुई है ये आपको बताना। तो इसमें क्या है, 156.41 की वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलो कुछ तो वृद्धि दिखाई दिया है यहाँ पे, कब से, 2021 में जो 17वीं वन रिपोर्ट आई थी वहाँ से और 18वीं के बीच के अंतर में इतनी कि हमने वनावरण में वृद्धि की। किसमें वृद्धि हुई है, ये हमारा वनावरण, क्या है, वनावरण में वृद्धि हुई है, ठीक है, ये वनावरण में इतनी वृद्धि हुई है। वनावरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा। वृक्षावरण वनावरण दोनों को मिला के निकाला जाता है, कहीं के दोनों डाटा अलग अलग भी निकाले जाते हैं, उसको मैं जब परिभाषित करूंगा तो आप सबको उसको अच्छे से बता दूंगा, अब ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश के कुल वनावरण मतलब ट्री कवर, जितने ट्री कवर हमारे क्या, वृक्षावरण, इतने जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, वनावरण क्या है, वन आवरण जो है हमारा देश के कुल, देखिए यहाँ पे आइए, देश के जो वनावरण है, ठीक है, जो वनावरण, देश का जो वनावरण, जो ट्री कवर है हमारा, ट्री कवर है वो कितना है, ये है इतना मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, इतना हेक्टेयर। इसका क्षेत्रफल में देखा जाए, अगर ये क्षेत्रफल में आ जाए, ठीक है, क्षेत्रफल में अगर हमको इसको देखना है, वर्ग किमी में निकालना है तो हमारा आ जाएगा 11-20-14.34 वर्ग किमी, क्या है, वर्ग किमी। अब इसको देखा जाए और इसको निकालने का जो है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वन आवरण है, क्या वृक्षावरण, यहाँ क्या है, यहाँ यहाँ हमें वृक्षावरण लिखना है, ये है हमारा वृक्षावरण कितना हो गया, टोटल कितना परसेंटेज है भौगोलिक क्षेत्र का, ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र का, ये भौगोलिक क्षेत्र का क्या, ये जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका हमारा 3.14% है। यही तो उसमें हम जब जोड़ेंगे तो जाके वृक्षावरण वनावरण दोनों आएगा 25, नहीं तो ऐसे तो 21 कुछ है, 21.6 है। फिर इसको जब उसमें हम जोड़ रहे हैं तो जाके हमारा ये पूरा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए पहाड़ी जिलों में क्या है, ये सब तो आपके जितने भी हैं ये सब तो कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए क्या है, ये हमारे जो वन की वृद्धि हुई वो हुआ, उसके लिए सबसे
सुटेबल जितना भी था मैं इसको आपको इतिहास को बता दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। वन आवरण जो होते हैं हमारे क्या है, संघीय क्षेत्र में इतने हैं, इसको इसको इस सबको हमको नहीं देखना है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले क्या हैं, ये सबको तो हम अपना देख लेंगे। अभिलेखित वन क्षेत्र क्या, अब अभिलेखित वन क्षेत्र वन आवरण देख लिए क्या होते हैं। ये होते हैं अभिलेखित वन क्षेत्र। देखिए अभिलेखित वन क्षेत्र क्या होते हैं, वन एक के अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड के वन के रूप में समस्त भौगोलिक जो सरकारी रिकॉर्ड में है, के समस्त वन क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, ये समस्त वन क्षेत्र के अनुसार हमको इसको लेके चलना होता है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे आपको कह रहा है, इसमें सबसे बढ़िया बात है कि आगे कह रहा है भारतीय वन अधिनियम जो इसमें आया था ना, इसको शामिल किया जाता है, उसमें चारे और बनावरण हो या ना हो। फिर इसमें क्या है, एक हमारी रिपोर्ट फिर आती है। ठीक है, जो रिपोर्ट आई है 1927 वाली, उसमें कह रहा है भारतीय वन अधिनियम 2000 नहीं, ये है भारतीय वन अधिनियम, क्या है, वन अधिनियम 1927। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसका कहने का ये मतलब है ना कि स्थापित आरक्षित वन से क्षेत्र तथा संरक्षित वन क्षेत्र। क्या है, पहला था आरक्षित वन क्षेत्र और एक है संरक्षित। ये जो संरक्षित वन क्षेत्र और आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं उनका देखिए, एक है संरक्षित वन क्षेत्र। ठीक, ये है आपके ये वन क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये इसको इसने क्या क्या डिफाइन किया था। ठीक है, और आगे देखिए, अब आगे कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आगे चल रहा है इसके लिए अब देखिए आपको कैसे कैसे आगे हमको ले चल के पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, उसमें क्या है, वो सब तो हमारा हो ही जाएगा। लेकिन अब टोटल में अब देखिए आपको कैसे करना है, इसको एक एक राज्य का स्टार्ट करते हैं, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि सर्वाधिक मतलब देखिए इसमें क्या है, वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई की तुलना में राज्यों में देख लीजिए। 21 और 23 में प्रतिशत में वृद्धि किस राज्य में कितनी, किस राज्य में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए क्या इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है आपको पता है, पहले है मिजोरम, मिजोरम है, फिर नंबर दूसरे पे क्या है, गुजरात है। ये प्रतिशत में वृद्धि 2021 और उसमें बता रहे हैं हम आपको, ये देख लीजिएगा। फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, फिर कर्नाटक है, फिर उसके बाद आपका केरल है। क्या है, पांचवा कौन सा है, केरल है। अब वृद्धि कितनी हुई है, अब देखिए ये दोनों की तुलना में मैं वृद्धि बता रहा हूँ जो 2021 में था और इसके बाद में कितना हुआ। यहाँ 241.4 किलोमीटर में क्या हुआ, वर्ग किमी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। वन आवरण में प्रतिशत मतलब सर्वाधिक वृद्धि, ये प्रतिशत नहीं सर्वाधिक वृद्धि हुई है ना, सॉरी ये प्रतिशत नहीं सर्वाधिक वृद्धि किसमें, मिजोरम। मिजोरम में कितना है, इतना वर्ग किमी, वर्ग किमी, ये हमारे मिजोरम में इतना हो गया। दूसरा गुजरात में 180 है, 80.0 ये चलेगा। फिर हमारा कर्नाटक में क्या है, इसमें जितनी भी वृद्धियां हो रही हैं उसको देखिए 151 कर्नाटक में। ठीक है, ये सब वृद्धि वाले राज्य हैं जो कि वृद्धि यहाँ पे बन के लिए काम किया गया था। ठीक है, और 147.30 ठीक, और 137.133 है 33.0 वर्ग किमी। ये क्या है, ये वृद्धि हुई 2021 में ISFR रिपोर्ट में। इसमें से सर्वाधिक वृद्धि वाले ये 5 आपके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो सर्वाधिक कमी वाले अगर देखा जाए तब कहाँ, 5 राज्य। ठीक है, अब देखिए ISFR 2021 से 2023 में क्या है, कमी वाले राज्य। ठीक है, वाले राज्य। अब देखिए सर्वाधिक कमी कहाँ हुई। ठीक, अब देखिए पहला क्या है आपका, पहला है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में कमी हो रही है। नंबर दूसरे, जैसे जब मध्य प्रदेश में कमी होगी तो दूसरे में आंध्र प्रदेश, क्या है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और नंबर तीसरे में कहाँ कमी आ रही है, तेलंगाना।
अब देखिए इससे क्या होगा कि कहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, कहाँ पे कितनी कमी हो रही है, इसकी जानकारी हमें मिल रही है कि कहाँ पे वन जाग को काटा सबसे सर्वाधिक काटा जा रहा है, कहाँ वन का संरक्षण हो रहा है। इस रिपोर्टों से यही होता है कि हमें कहाँ कहाँ काम करना है। फिर देखिए त्रिपुरा दिया है, ठीक। फिर नंबर 5 यहाँ तक नहीं पूछता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सब कभी न कभी काम दे ही देगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ 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 कितनी वर्ग की कमी हुई है वो देखिए, 371 वर्ग किमी क्या कमी हुई है वन की, ठीक। फिर आंध्र प्रदेश में क्या होता है, आंध्र प्रदेश में भी 138 की कमी हो रही है आपकी, 138 वर्ग किमी। मैं एक मोटा बन, यहाँ 100 वर्ग किमी, ठीक, वर्ग किमी। फिर त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में कितनी कम हो रही है, 95.31 वर्ग किमी, ठीक। ये सब वहाँ पे क्या है, 2021 की तुलना में 23 में वहाँ पे कमी दर्ज की गई है, कारण जो भी रहा हो, ठीक। इसको आपको नॉलेज में लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचेंगे क्या है, बस यही रिपोर्ट है सभी वर्ग किमी, ठीक। और कम वहाँ पे वृद्धि हो रही है मिजोरम में, भाई मिजोरम में वृद्धि, गुजरात में वृद्धि, यहाँ के लोग जागरूक हैं, ये सब हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जनसंख्या के मामले में एमपी वैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल में एमपी ही आएगा, लेकिन पिछले तुलना में इस बार कमी हुई है, क्योंकि वहाँ वन की कटौती या वन को काटा गया है किसी भी कारणवश से, या वन की वृद्धि नहीं हुई हो। और यहाँ क्या है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, अरे कर्नाटक और केरल, इस सब में वन की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इसके लिए कारण वहाँ की सरकार जिम्मेदार होगी, वहाँ के लोग जागरूक हो गए, अब वृद्धि होने का भी कोई कारण होगा, ठीक, इसके लिए हुआ होगा। अब देखिए सर्वाधिक वनावरण वाले 5 वो देखना है हमको, ठीक, राज्य देखने हैं। ICFR 2023 में क्या सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य क्या है, वाले राज्य, ठीक। इसमें क्या है, क्षेत्रफल में देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मैं लिख दे रहा हूँ पहले से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ है भारत में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना % है आपको पता है, आपको 77,034, ठीक। ये क्या है, ये आपका वर्ग किलोमीटर में हम इसको दर्शाते हैं। ये क्या, ये वनावरण है, ठीक है। और ये वर्ग किमी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना है। दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट आता है आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश आएगा। क्या है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आएगा। और इसका डाटा देखिए, डाटा में थोड़ा बहुत एक जगह कहीं मिस्टेक होगी तो आप उसके लिए कुछ नहीं। अब देखिए 65.188 पॉइंट में भी जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको बताने की, 57, ठीक है। क्या है, वर्ग किमी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कहाँ पे सर्वाधिक बने, छत्तीसगढ़ नक्सली इलाका अब यहाँ पे भी चल रहा है, नक्सल को ख़त्म करने की बात चल रही है। ये 58, ये कितना है आपको, इसका आवरण 55 है, देखिए ये इसका है कितना, 58 है ना, इसका बनावरण, सॉरी, इसका बनावरण 55 है ये, ठीक। ये क्या है, ये है आपका पॉइंट में जाने के बाद हमको इसको बार बार देखना पड़ता है कि कितना है, तो इसको हम देख लेंगे, ये 75 वर्ग, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ के बाद नंबर 4 पे आता है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा, ठीक। अब उड़ीसा का बनावरण मैं इसलिए लिखा दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको बस आइडिया लग जाए, बाकी मुझे पता है कि पॉइंट में याद करना संभव नहीं, सर्वाधिक और सबसे कम वाला इलाका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वर्ग किमी, ठीक है। और लास्ट में आता है महाराष्ट्र। क्या है, यहाँ महाराष्ट्र में कितना है वन, 50,858.20 मान लीजिए वर्ग किमी। ये क्या है, ये आपके भारतीय जो वन आवरण है उसमें सर्वाधिक वर्ग क्षेत्र पर वन आवरण का वर्ग में किसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आइए सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। ठीक, वनावरण, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत क्या है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है। नंबर 1 पे देखिए क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 4 पे क्या है, नंबर 5 पे क्या है। इसको हमको बहुत ज़रूरी देखना होता है। तो
सबसे ज़्यादा कमी यहीं पे हुई थी, मिजोरम। कितना परसेंटेज इसका, इसका परसेंटेज है आपका 85, क्या है 85.48 वर्ग किमी। वो इसको क्या भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत में है ये, ठीक, ये 1% में है, ठीक। दूसरे नंबर पे मिजोरम के बाद प्रतिशत के मामले में कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे आएगा, ठीक, प्रतिशत के मामले में। और नंबर तीसरे पे आएगा मेघालय। क्या है, मेघालय। प्रतिशत सबका लिखना जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसका, मेघालय बस देखते रहिए आप कहाँ पे है कितना। फिर है आपका मणिपुर, ठीक, मणिपुर। फिर उसके बाद क्या आता है, नागालैंड। क्या है, फिर नागालैंड। बस इतना जानिए सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। ये है आपके सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 राज्य, ठीक। अब इसके बाद है क्षेत्रफल, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य, सर्वाधिक यहाँ क्या है, वृक्षावरण, ठीक है। आगे देखिए, IFSR के अनुसार 2023 में सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य, ठीक है। इसमें जहाँ पे सर्वाधिक वृक्षावरण है उसको देखिए, उसको देखना पड़ेगा आपको। सर्वाधिक वृक्षावरण जिसमें है वहाँ पे सरकार ध्यान देती है कि वहाँ के लोग जागरूक होंगे तब तो वहाँ पे वृक्षावरण बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ वृक्षावरण पूछा है, वहाँ पे हम वनावरण की बात कर रहे थे। अब यहाँ वृक्षावरण में पहले पे क्या आएगा, पहले पे आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक। पहले पे आपका क्या आ गया, पहले पे आ गया महाराष्ट्र, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, राजस्थान आएगा, क्षेत्रफल इन लोग का ज़्यादा है, राजस्थान। फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, अब उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक। ये क्या है, ये सर्वाधिक वृक्षा आवरण वाले राज्य हैं, ठीक है। अब देखिए फिर नीचे देख लीजिए, नीचे करना क्या है, फिर IFR, ठीक। इसमें देखना हमको, ये ऐसे होगा, ठीक। ये 2023 क्या है, ये 2023 में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सर्वाधिक वृक्षा आवरण प्रतिशत वाले, सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली एक बात है, नंबर 1 नंबर 2। अब देखिए, अब जब प्रतिशत पूछ दिया तो आपको यहाँ क्षेत्र पता नहीं क्या होगा, यहाँ होगा केरल, ठीक है, केरल। फिर इसमें केरल हो जाएगा नंबर 2 पे, फिर हो जाएगा गोवा, गोवा के बाद छत्तीसगढ़, गोवा, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नंबर ये प्रतिशत के मामले में है, उससे ऊपर जो हम लोग बता रहे थे वो क्षेत्रफल में था। अब आगे देखिए, आगे क्या आएगा, IFR 2023 की रिपोर्ट हम बता रहे हैं आपको। इसमें आगे क्या दिया है कि इसमें जैसे वृक्षावरण, ठीक है, वृक्षावरण प्लस वन आवरण की दृष्टि से 3 राज्य क्या है, वृक्षावरण प्लस वन आवरण, वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस राज्य में। अब यहाँ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। वृक्ष भी यहाँ पे और वनावरण दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। फिर नंबर दूसरे पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पे आएगा क्या, महाराष्ट्र, क्या आ जाएगा, ये महाराष्ट्र आ जाएगा। आपसे इसका प्रतिशत या वर्ग किलोमीटर इतने अंदर तक ये नहीं पूछेगा, ठीक। अब दोनों के प्रतिशत में देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। उसी की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, वृक्षावरण प्लस वनावरण, वनावरण, ठीक, वनावरण में, ठीक, क्या है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य, प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 1 2 और 3, तीनों बताना है हमको। अब जब तीनों बताना है प्रतिशत, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आपने ऊपर पढ़ा ही था। ये क्या है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश प्लस आपका आ जाएगा क्या यहाँ पे, फिर मेघालय, ठीक। ये रहा, ये आपका एक लाइन से मैं इसको कराते चल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिशत वाला हो गया। अब देखिए 21 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि, वन आवरण और उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हो रही, कब, 2021 की तुलना में, 2021 से 23 में, ठीक। 23 में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ वनावरण वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि दोनों में,
वनावरण प्लस वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि, क्या सर्वाधिक वृद्धि वाले, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें आपके कौन से राज्य आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो बहुत है, इतना हम लोग को ही याद ही करना है। छत्तीसगढ़, दोनों मिला के सर्वाधिक वृद्धि कहाँ है, छत्तीसगढ़। ठीक, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पे आएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, नंबर 3 पे क्या आएगा, ये दोनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले ये आपके, ये जो हैं, ये आपके ये राज्य हैं। ठीक है, ये राज्य है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपको जानने वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी था। ठीक, इतना हो गया। हाँ, और ये जो मैं बता दिया, इतना आपको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें ये कहेगा कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं। मैंग्रोव वन आपको पता है कि मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस में है, किस में नहीं है, ये सब चीज़ आपको मैं बताया था इससे पहले। ठीक, और अभी यहाँ तक का आपका ये जो मैं क्लियर किया हूँ, इसको देखिए, ये हो गया आपका। अब देखिए, ये वन आवरण की सर्वाधिक वाला आपने पूरा देख ही लिया, कहाँ पे कितना कितना नहीं है। ठीक, लेकिन एक मैं आपको फिर से बता दूं, आपके वन आवरण क्या होते हैं, राष्ट्रीय वन क्या होते हैं, वन आवरण की वो क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। ठीक है, कुल मैंग्रोव वनस्पति आवरण कितना है। ठीक है, मैंग्रोव वाला कोई भी जानकारी यहाँ पे हमने नहीं दिया था। कुल मैंग्रोव, ठीक है, वन क्षेत्र कितना है। मैंग्रोव आपको पता है तटी क्षेत्र, तटी इलाके में ही पाए जाते हैं। इसका कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ठीक है, भारत के हर तटवर्ती इलाके में ये फैला है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका आपका विशेष महत्व होता है, इसमें बहुत सारे इसका योगदान है जो हमारे उसमें वो ये उसका हमारा क्या कहते हैं, बाढ़ लाने में और लकड़ियों में सुंदरी नामक होता है, इसलिए इसको बहुत सुंदर वन भी कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल और गुजरात, कच्छ का रण और लक्षद्वीप और इन सब इलाकों में ये पाए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें जितनी थी उतनी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें कितना है। ठीक, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें बताना है मुझको कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें कितना % आपका है। तो इसको आपको अभी बता देते हैं, 1 सेकंड बस रुक जाइए, 1 मिनट। आपको उसकी जानकारी भी थोड़ा बता दें, क्योंकि आपका कंफर्म हो जाए, नहीं तो आप सोचेंगे कि कहाँ से गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, ये तो सब कुछ और मैं आपको बता ही दिया था इसके बारे में, सारे आंकड़े और कहाँ पे कितना हुआ, कहाँ पे कितना % की वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, कहाँ से सबसे पहले वन आवरण वृक्षावरण निकलता है, इसको आपका मैंने ये सब पूरा करवा दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें पूछा है जो क्वेश्चन, मतलब इसमें आगे की जो बचा है उसको मैं बता दूं आपसे कि वृक्षावरण और वो सब जो करने का हमें मतलब था। अब देखिए क्या है कि संघ प्रदेश में भी पूछ देता है सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है संघ में, तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक और वो सब जो हमने न्यूनतम वन आवरण वाले 5 राज्य कौन से हैं, ये देख लीजिए आप। न्यूनतम वन आवरण वाले 5 राज्य। ठीक, 5 राज्यों में पहला आ जाएगा आपका हरियाणा। ठीक, दूसरा आ जाएगा पंजाब, क्या है, पंजाब हरियाणा। ठीक, दूसरा आ जाएगा पंजाब हरियाणा, गोवा, सिक्किम और बिहार, ये आपके न्यूनतम है। और ऐसे ही संघ शासित क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो इसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा, इसलिए इतनी चीज़ें जितनी थी इतना मैंने आपको बता दिया। अब संघ शासित क्षेत्र में जो है सर्वाधिक प्रतिशत और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, उसको आप लोग को अगले क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं बताया हूँ ये वन आवरण और इसका ऑब्जेक्टिव जब लेके आऊँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये कितना है क्या है। और अगर हम भारत का क्षेत्रफल देखें विश्व में हमारे वन % कितना है तो हम 10वें नंबर पे आते हैं। कितने पे आते हैं हम? 10वें नंबर पे आते हैं। और विश्व के टोटल वन क्षेत्र का केवल 2% हमारे पास है। कितना है? केवल 2%। और क्षेत्रफल कितना है? हम क्षेत्रफल कितना रखते हैं? इसका मतलब देश के क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है तो 24.3% है। ठीक, वन का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा।
तो इसको पूरा आप लोग अपना करके, अब देखिए इसमें मैं एक चीज़ और बात बता दूं आपसे कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में है, कहाँ पे है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मैंग्रोव वाला वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है उसके बाद गुजरात, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रहे आपके जितने क्वेश्चन होने थे, जितने प्रतिशत वृद्धि और सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ पे है, कैसे है, कब जारी होता है, कितने साल में जारी होता है, कौन सा मंत्रालय जारी करता है, ये सब चीज़ें, कौन सी रिपोर्ट थी, ये सब चीज़ें इसमें मैंने मेंशन किया। अब जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे तो क्या होता है उसमें, जब आपको मैं करूँगा, जब मैं बताऊँगा आपको, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव जो थोड़ा बहुत छोटा होगा उसको ऑब्जेक्टिव में मेंशन करने की कोशिश करूँगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपका एक क्लास मतलब मैंग्रोव वाला एक कंप्लीट, मैंग्रोव वाला सॉरी, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये आपका एक कंप्लीट कहलाएगा, ठीक। और आज के लिए सिर्फ यहीं पे रुकते हैं, फिर आगे की क्लास अगले समय में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।